नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जीवी और शुआन ये दोनों स्कूल के ही नीचे एक शॉप में होते हैं और फिर पेंसिल या फिर कटर वटर कुछ तो खरीद रहे होते हैं। अब जीवी शुआन से कहती है कि शुआन, मैं तुमको ये बताने लेकर आई हूँ यहाँ पर कि जो जिंगयान है वो शिचुआन के घर उसे पढ़ाने के लिए जाना चाहता है। हमें कैसे भी करके जिंगयान को शिचुआन के घर जाने से रोकना ही होगा। फिर शुआन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम जिंगयान को रोकना क्यों चाहती हो, क्या तुम सच में जेलस हो रही हो? फिर जीवी कहती नहीं, और हाँ, अगर तुम सच में जेलस हो रही हो तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिंगयान और शिचुआन बस एक फ्रेंड है और कुछ नहीं। और हाँ, अगर कुछ और रीजन है तो जब तक तुम मुझे रीजन नहीं बताओगी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। अब जी भी शुआन को बताती है कि मेरा शिचुआन से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और वो चोट लगने की वजह से घर नहीं गई थी, वो मेरी वजह से घर चली गई थी। फिर शुआन कहती कि अच्छा, तो मैं अब समझी कि जब जिंगयान वहां पर जाएगा और शिचुआन तुम्हारे सामने जिंगयान को उस झगड़े के बारे में बता देगी और फिर जिंगयान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, यही डर रही हो ना तुम बिल्कुल भी मत डरो। अगर शिचुआन जिंगयान को कुछ बताने की कोशिश भी करेगी ना तो मैं उसी वक्त बात काट दूंगी। फिर जीवी कहती नहीं, तुम कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढ के दो, मैं नहीं चाहती कि जिंगयान वहां पर जाए। फिर शुआन कहती है ठीक है, तुम एक काम करो, शिचुआन के सारे पेपर छुपा दो और जिंगयान से कहो कि मैंने ऑलरेडी शिचुआन को सारे पेपर देकर आ गई। अब तो ठीक है ना, अब तो खुश हो ना तुम, ये कर पाओगी? फिर जीवी कहती ठीक है, ये सही है। अब जीवी जाती है और शिचुआन के टेबल के नीचे उसके सारे पेपर बैठकर ढूंढ रही होती है और कहती कहाँ पर है। तभी वहां पर जिंगयान पहुंच जाता है और कहता है कि जीवी, तुम टेबल के नीचे क्या ढूंढ रही हो? अब जल्दी से हड़बड़ाकर बाहर उठने को करती है और उसका सर भी लड़ जाता है। फिर कहती है कि मैं शिचुआन के पेपर ढूंढ रही थी, यहीं पर रखे थे। फिर जिंगयान कहता है कि उसके पेपर मैंने अच्छे से रख दिए हैं। फिर जीवी कहती है कि तुमने कब रख दिए? फिर कहता है कि शुआन और तुम दोनों हमेशा चीजें भूल जाती हो, कभी भी नहीं रखती हो, इसीलिए मैंने शिचुआन के पेपर उठा के रख दिए ताकि उसके पेपर खो ना जाए। फिर जिंगयान कहता है लेकिन तुम क्यों ढूंढ रही थी उसके पेपर? फिर जीवी कहती है कि बस मैं इसलिए ढूंढ रही थी, मैं ये देखना चाहती थी कि सारे पेपर ठीक से है कि नहीं। फिर जीवी कहती है अच्छा लाओ सारे पेपर मुझे दे दो, मैं अच्छे से रख दूंगी। फिर जिंगयान कहता है कि नहीं मैंने अच्छे से रख दिया हूँ। फिर जीवी कहती नहीं, तुम्हारे लॉकर में तुम्हारे खुद के स्टडी फाइल्स होंगे, पूरा भरा होगा ना, जगह नहीं होगी, लाओ मुझे दे दो, मैं अपने में रख दूंगी। जिंगयान कहता है नहीं, मेरे में जगह है, मैंने अच्छे से रखा हूँ। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जीवी और शुआन ये दोनों साथ में चलकर जा रहे होते हैं। फिर जीवी शुआन को कहती है कि शुआन, कोई दूसरा आइडिया निकालो ना, जिंगयान ने शिचुआन के पेपर कहीं और रख दिए हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं। फिर शुआन कहती कि एक काम करते हैं, हम तीनों साथ में चलते हैं, देखना शिचुआन कुछ भी नहीं बोलेगी, वो बहुत अच्छी लड़की है। फिर जीवी कहती नहीं। फिर शुआन कहती है कि तुम मुझे सच सच बता दो कि आखिर बात क्या है। फिर जीवी बताती है कि बात यह है कि शिचुआन ने मेरी एक डायरी देख ली है। फिर शुआन कहती है कि तुमने उसका नाम लिख के रखा है क्या डायरी में? फिर ये कहती है कि हाँ, मैंने उसका नाम लिख के रखा है, यहाँ तक कि पूरी क्लास वालों का नाम लिख के रखा है और नाम ही के साथ साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लिख के रखी हूँ। फिर शुआन कहती है लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? फिर जीवी बताती है कि टीचर ने बोली थी कि जो अच्छे से मॉनिटर वाला काम करेगा उसको टीचर लास्ट एग्जाम में 20 पॉइंट ज्यादा देगी, तो इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। फिर शुआन कहती कि अच्छा, तो तुम सारी क्लास वालों को और मुझे, हम सब के साथ जो अच्छे से ट्रीट करती हो, खिलाती पिलाती हो, वो सब 20 पॉइंट लेने के लिए करती हो? फिर जीवी कहती हाँ। फिर शुआन कहती है कि क्या तुम्हारी डायरी में मेरा भी नाम लिखा है? फिर जीवी कहती हाँ। अब शुआन भी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे क्लास में जीवी बैठी होती है लेकिन शुआन उसे बात नहीं कर रही होती है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जीवी अपना अकेले ही जा रही होती है। अब शुआन जल्दी से इसके पीछे आती है और कहती जीवी। फिर जीवी कहती कि शुआन, मुझे लगा कि तुम जा चुकी होंगी, इसीलिए मैं अकेले जा रही थी। फिर शुआन कहती है कि जीवी, मैंने तुम्हारी डायरी के बारे में खूब अच्छे से सोची और मुझे बहुत गुस्सा भी आया ये सुनकर कि तुमने 20 पॉइंट पाने के लिए हम सबको यूज किया है, लेकिन तुम हमारी दोस्त भी तो हो ना, तो पागल कहीं की दोबारा किसी को यूज करना ना तो उसे फ्रेंड मत बोलना, और उसे गले लगा लेती है। फिर जीवी कहती है कि थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। अब नेक्स्ट डे क्लास में टीचर इन लोगों को पढ़ा रही होती है। फिर टीचर देखती है कि ये सारे बच्चे अपने होमवर्क कर रहे होते हैं। फिर टीचर इन लोगों को डांटती है और कहती है कि क्लास टाइम में होमवर्क करना मना है, चुपचाप सीधे बोर्ड की तरफ देखो और पढ़ाई करो। अब टीचर इन लोगों को डांट वाट कर वहाँ से चली जाती है। अब सारे बच्चे रिलैक्स फील करते हैं। फिर जीवी देखती है कि आज भी वैनिंग नहीं आई है। फिर जीवी जोंगजी भाई से पूछती है कि आज वैनिंग नहीं आई है क्या? फिर जोंगजी भाई कहता है कि हाँ, उसने बहुत लंबी छुट्टी ली है, वो पूरा सेमेस्टर नहीं आने वाली। फिर जीवी कहती है कि कब आएगी? फिर जोंगजी भाई कहता है कि मुझसे क्यों तुम पूछ रहे हो ये सब, मुझे नहीं पता। अब थोड़ी देर के बाद जी हुई शुआन को अपनी डायरी दिखाती है और शुआन उसकी डायरी पूरी अच्छी तरीके से देख रही होती है। फिर कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं एक काम करती हूँ, मैं सेम टू सेम इसी तरह की एक डायरी खरीद लेती हूँ और तुमने जो भी कुछ लिखा है सब कॉपी कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग शिचुआन के घर चलेंगे और अगर शिचुआन ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं उसको कह दूंगी कि ये डायरी मेरी है और देख लो मेरी राइटिंग। फिर उसे मानना ही पड़ेगा कि मेरी डायरी है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। फिर जी हुई कहती है कि क्या ये काम करेगा? फिर शुआन कहती है कि हाँ, उसे मानना ही पड़ेगा।
फिर जी हुई कहती कि अरे हाँ, मुझे वेनिंग से भी मिलने उसके घर जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे बीच में जो भी हुआ था ना, मुझे उसे सॉरी कहना है। फिर शुआन कहती कि क्यों, तुम्हें क्यों जाना है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। फिर जी हुई कहती कि प्लीज मेरे साथ चलोगी उसे मिलने। फिर शुआन कहती नहीं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहती हूँ ना, तो मैं बाहर नहीं जा सकती। हाँ, हॉलीडे में तुम मुझसे कहीं भी चलने का होगी तो मैं चलूंगी। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद जी हुई कैसे भी पता लगाकर वैनिंग के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि वैनिंग, मैंने सर के बारे में जो भी तुमसे कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। फिर वैनिंग कहती है कि गलती मेरी भी थी, मैं भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी, इसलिए मुझे भी माफ कर दो। फिर जी भी कहती है कि ठीक है, अब हमारा सेटल हो गया ना, तो अब से हम दोनों फ्रेंड हैं, तो तुम्हें अब कभी कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना तो तुम मुझसे आकर कह सकती हो।